एक बहुत ही धर्मात्मा राजा था। उसके राज्य में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। राजा हर रोज प्रातः दान देता था। जो एक बार दान लेता था उसे दूसरी बार दान लेने की जरूरत नहीं रहती थी, क्योंकि राजा एक बार में ही इतना दे देता था कि वो समृद्ध हो जाता। एक बार की बात है कि राजा के दरबार में एक अति गरीब ब्राह्मण आया। उसे देखते ही राजा चौंक पड़े। क्या इतना दीन गरीब व्यक्ति भी मेरे राज्य में रहता है? मेरे राजा होने का क्या अर्थ? मुझे तो डूब मरना चाहिए। मंत्री ने समझाया, शायद ये पहले किसी दूसरे राज्य में रहता हो। जब इसकी इतनी दीन दशा हुई तो आपकी ख्याति सुनकर आया होगा कि यहाँ उसकी विपत्ति का अंत हो जाएगा। राजा ने उसे खूब धन दिया और कहा, अब तो मजे से जिंदगी गुजार। कुछ महीने बीत गए। एक दिन वो ब्राह्मण फिर उसी दशा में दरबार में पहुंचा। राजा ने उससे पूछा, इतना धन पाने के बाद आज तुम फिर उसी दशा में क्यों हो? ब्राह्मण हाथ जोड़कर बोला, हजूर, उस दिन जब मैं महल से खुशी खुशी घर जा रहा था, रास्ते में मुझे एक पेड़ के नीचे छाया देखकर आराम करने की इच्छा हुई। मैंने पानी पिया और छाया में बैठ गया। मेरी चिंता खत्म हो चुकी थी, इसलिए वहां एकदम से मुझे नींद आ गई। जब थोड़ी देर बाद उठा तो देखा कि मेरी धन की गठरी कोई ले गया है। मैं रोता चिल्लाता रहा। कुछ दिन उसी हाल में रहने के पश्चात अब फिर आपके दरबार में पहुंचा हूँ। राजा ने पुनः उसे खूब धन दिया। इस बार भी उसके साथ वही बीता। ब्राह्मण ने इस बार भी अपनी दशा राजा को सुनाई। राजा की समझ में नहीं आता कि बात क्या है। एक दिन राजा सैर करते करते उस वृक्ष तक पहुंचा और बोला, हे वृक्ष देवता, तू बता, ब्राह्मण हर बार यही लूटा जा रहा है, क्या कारण है? वृक्ष ने कहा, उसे होनी पड़ी है। होनी को तो विधि माता भी नहीं टाल सकती। राजा ने पूछा, होनी कैसी होती है? आज मैं उसे मार दूंगा। ज्यों ही राजा ने तलवार निकाली, उतने में होनी सामने प्रकट हो गई। महाराज, ये कैसा न्याय? कर्म, धर्म, होनी, करतूत, ये चार तो विधि माता हर प्राणी के साथ भेजती है और हम अपना अपना काम करते हैं। इस समय ब्राह्मण पर मेरा अधिकार है, मुझे अपना काम करने दो। राजा ने कहा, तुम ब्राह्मण को छोड़ सकती हो? होनी ने कहा, प्रजा का बोझ यदि राजा वहन करे तो मुझे क्या ऐतराज? और होनी राजा में प्रविष्ट कर गई। ब्राह्मण अब समृद्ध हो गया। राजा बड़ा चिंतित रहने लगा कि दान धर्म मर्यादा के अनुसार जीवनयापन करने के बाद भी होनी कैसी लगेगी। पर वो डरपोक भी नहीं था। जब अपना रंग दिखाएगी, देख लेंगे। कैसे वो रंग दिखाती है, इसकी उत्सुकता भी मन में थी। एक दिन प्रातः वेश बदलकर राजा घोड़े पर सवार होकर घूमने निकला। उसे रास्ते में एक बूढ़े बीमार आदमी का हाथ पकड़े एक लड़की मिली। लड़की ने राजा से कहा, हे राहगीर, मेरे पिता बहुत बीमार हैं। बीमारी के कारण चल भी नहीं सकते। यदि आप घोड़ा कुछ देर के लिए देते तो हम वैद्य से दवा ले आते। राजा ने घोड़ा उन्हें दे दिया। दोनों घोड़े पर बैठ गए। लड़की ने रस्सी थामी और बीमार बूढ़ा डंडा लेकर राजा को मारने लगा। उसने राजा को बेहोश करके एक नाले में फेंक दिया। स्वयं घोड़े पर चढ़कर भाग गया। राजा लाचार नाले में गिरा पड़ा था। उसका शरीर जख्म और सर्दी के कारण अकड़ गया था। अब उसे जीवन की आशा खत्म हो गई। 2-3 दिन बाद उसे ऊपर रास्ते से गुजरती एक महिला दिखी। राजा ने उसे आवाज दी, पर जख्मी होने के कारण केवल कराह ही निकली। वो औरत तेलीन थी, जो तेल बेचने जा रही थी। उसने कराह सुनी और नीचे उतरकर उसे देखा। राजा को वो पहचानती नहीं थी, लेकिन मानव धर्म निभाते हुए उसने राजा के जख्मों पर तेल डाला और घास आदि का बिछौना बनाकर सर्दी से कुछ राहत पहुंचाई। राजा ने उसे दुगने भाव तेल बिकने का आशीर्वाद दिया। उस दिन तेलीन का तेल दुगने भाव बिका और वो खुशी खुशी घर लौटी। रात को जब दोनों तेली पति पत्नी खा पी कर बैठे तो तेलीन ने सुबह की घटना और आशीर्वाद की बात अपने पति को सुनाई। तेली ने कहा, जरूर विपदा का मारा कोई सिद्ध पुरुष होगा। उसने कहा कि ऐसा अभागा कौन होगा, वो तो वहां पड़ा पड़ा मर जाएगा। हम सुबह उसे अपने घर ले आएंगे और 2 से 3 हो जाएंगे। तेली तेलीन दोनों वहां गए और उसे अपने घर ले आए। उसकी खूब सेवा चिकित्सा की, जिससे वो कुछ दिनों में बिल्कुल स्वस्थ हो गया। तेली ने जब राजा से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम विक्रम बतलाया। उसने अपनी व्यथा बतलाते हुए कहा कि वो धन कमाने घोड़े पर जा रहा था।
रास्ते में डाकुओं ने उसका घोड़ा छीन लिया और उसे मार पीट कर अधमरा करके नाले में फेंक दिया। आपकी कृपा से मैं यहाँ आकर स्वस्थ हुआ, नहीं तो वही दम तोड़ने की हालत में पहुंच गया था। राजा के सत्य धर्म के प्रताप से तेली को अपने तेल के कारोबार में लगातार मुनाफा होता रहा और वह सेठ बन गया। उधर कई दिनों से राजा के लापता होने पर राजकाज चलाने के लिए नया राजा बनाने की योजना बनने लगी। मंत्रियों ने मंत्रणा करके निर्णय लिया कि प्रातः उषा काल में जो अनजाना व्यक्ति नगर में सबसे पहले प्रवेश करेगा, उसे अपना नया राजा बना देंगे। उस दिन संयोग से तेल कुछ ज्यादा होने के कारण राजा भी तेल उठाकर तेली के साथ नगर की ओर चल पड़ा। उषा काल में वे नगर के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। पहरेदार उनको पकड़कर मंत्री के पास ले गए। तेली ने हाथ जोड़कर कहा कि हमने कोई अपराध नहीं किया है, हमें क्यों कैद कर रहे हो? मंत्री ने कहा, सच बताओ, तुम दोनों में से पहले किसने नगर में प्रवेश किया? राजा ने तेली को बचाने के उद्देश्य से अपने को अपराधी सिद्ध करने के लिए कहा कि नगर में पहले मैंने प्रवेश किया है। उसी समय मंत्री और सभी राजकर्मचारी एकत्र हुए। राजा की शक्ल सूरत बदल चुकी थी, कोई उसे पहचान नहीं सका। वो उनके लिए नगर में प्रविष्ट होने वाला उस दिन का पहला अजनबी था। उन्होंने राजपुरोहित को बुलाया और उसका राजतिलक करवाया। तब उस समय वहां होनी प्रकट हुई। राजा, ये सब होनी का खेल है, लेकिन तुम धन्य हो। प्रजा के दुख निवारण के लिए उनका दुख तुमने अपने ऊपर ले लिया। तुम सच्चे प्रजावत्सल हो। ये कहकर होनी ओझल हो गई। प्रजा के सामने राजा का रहस्य खुल गया। प्रजा खुशी से झूमने लगी। नौबत पर मंगल धुन बजने लगी। सब ओर राजा की जय जयकार होने लगी। एक बार एक राजा ने अपने सभी दरबारियों और ज्योतिषियों को बुलाकर पूछा, मैं राजा कैसे बना? उन्होंने कहा, हमें इसका पता नहीं। यहाँ से 10 मील दूर एक देवदार के पेड़ के नीचे एक साधु बैठा होता है। वो बहुत सिद्धि प्राप्त है। सभी लौकिक अलौकिक प्रश्नों का समाधान तत्काल करता है। वही इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। राजा अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए उस साधु के पास जा पहुंचा। साधु ने कहा, तुम कौन हो? मैं राजा। यहाँ क्यों आए हो? साधु ने पूछा। राजा ने कहा, बताओ, मैं राजा कैसे बना? साधु ने रोटी बनाकर रखी हुई थी। उसने राजा को कहा, पहले तुम खाना खा लो, फिर उत्तर दूंगा। राजा रोटी खाने लगा। उसने साधु से कहा, आप भी खाओ। साथ ही अंगार भस्म का ढेर पड़ा था। साधु ने गप गप करके अंगार भस्म खाया और कहा, राजा, मैं तो चला, तू 10 मील और आगे जा। वहाँ दूसरा संत है, वो तेरे सवाल का जवाब देगा। साधु ये कहकर वहाँ से कहीं निकल गया। राजा आगे गया तो उसे दूसरा साधु मिला। वो एकदम बोला, ओ राजा, आज तू यहाँ कैसे आया? राजा बड़ा हैरान हुआ कि साधु को उसके बारे में कैसे पता चला। उसने कहा, साधु महाराज, आप बड़े ज्ञानी लगते हो। आपने कैसे जाना मैं राजा हूँ? अब आप मुझे ये भी बताओ कि मैं राजा कैसे बना? पिछले जन्म में मैंने कौन से अच्छे कर्म किए हैं? साधु ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तेरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। तू बैठ, पहले भोजन कर। उसने राजा को खाना दिया और राजा खाना खाने लगा। राजा ने कहा, आप भी भोजन करो। उस साधु ने भी गोबर मिट्टी गूंथा, पेड़ा बनाया, झटपट खाया और बोला, राजा तू आगे जा, आगे एक गांव आएगा। उस गांव के पहले घर में तेरे पहुंचते ही एक बालक का जन्म होगा, वो तेरे प्रश्न का उत्तर देगा। राजा वहां से आगे निकला। कुछ आगे जाने पर उसे एक गांव मिला। वो पहले घर में अंदर जाने लगा तो घर के मालिक ने रोका। इस समय कोई भी अंदर नहीं जा सकता। उसने कहा, मैं राजा हूँ, मुझे जाने दो, मेरा जाना जरूरी है। उसे अंदर जाने दिया गया। जैसे ही राजा अंदर गया उसी समय बालक का जन्म हुआ। उसे देखते ही बालक ने पूछा, राजा क्यों आए हो? जल्दी बताओ, विलंब किया तो बाद में पछताना पड़ेगा। राजा ने अपना प्रश्न फिर पूछा, मैं किस अच्छे कर्म से राजा बना? इस बारे में मुझे बताएं। बालक ने कहा, सुन राजा, हमारे पिछले जन्म में एक देश में भारी अकाल पड़ा। खाने को कुछ नहीं बचा। आदमी धड़ाधड़ मरने लगे, पशु पक्षी सब खत्म हो गए। हम 4 भाई थे। हमने दूर तक एक एक दाना ढूंढते ढूंढते थोड़ा सा अनाज इकट्ठा किया और उसे पीसा। तू सबसे छोटा था। तू रोटी बनाने लगा। एक रोटी बनी,
तूने वो सबसे बड़े भाई को दी। उसने खाना आरंभ किया ही था कि एक कृषकाय बूढ़ा वहां पहुंचा और बोला, बेटा मैं भूख से मर रहा हूँ, मुझे भी रोटी दो। बड़े भाई ने कहा, अरे अगर मैं तुझे रोटी दे दूंगा तो स्वयं क्या अंगार भस्म खाऊंगा। तूने देखा कि वो अभी तक अंगार भस्म खा रहा है। राजा ने कहा, हाँ, ये पहला साधु अंगार भस्म खाता है। बालक ने फिर कहा, तूने दूसरी रोटी बनाई और दूसरे भाई को दी। वो बूढ़ा फिर पहुंचा और बोलने लगा, भूखा हूँ, मुझे रोटी दो। भाई ने कहा, तुझे रोटी दूंगा तो मैं क्या गोबर मिट्टी खाऊंगा। और वो आज भी साधु बनकर गोबर मिट्टी खा रहा है। तूने उसे आज ही देखा। राजा ने कहा, हाँ, दूसरा साधु मिट्टी गोबर खा रहा था। बालक ने कहा, वो था तेरा दूसरा भाई। तूने तीसरी रोटी बनाई और मुझे दी। बूढ़ा फिर पहुंचा और रोटी मांगने लगा। मैंने जवाब दिया, तुझे रोटी दूंगा तो खुद क्या भूखा मरूंगा। इसके परिणामस्वरूप मैं आज तक जन्म लेते ही बिना कुछ खाए पिए मर जाता हूँ। लेकिन आज मैं बात पूरी करने के पश्चात ही मरूंगा। जब तूने चौथी रोटी बनाई और खाने लगा तो वो बूढ़ा फिर पहुंचा। तूने कहा, बूढ़े बाबा, तेरी भूख बढ़ी, ले तू खा, मुझे चाहे मरने दे। तूने स्वयं रोटी नहीं खाई, बूढ़े को दी, उसकी भूख मिटा दी। तूने पुण्य किया, धर्म कमाया और आज तू राजा है। हमने भलाई नहीं की, अपना पेट भरा, ये हमें शाप था जिसकी मुक्ति तेरे द्वारा होनी थी। वो आज पूरा हुआ, तू आया और हम सबको मुक्ति मिली। ऐसा कहते ही बालक ने प्राण त्याग दिए। एक बादशाह की बेगम की मृत्यु हो गई। वो दूसरी पत्नी की तलाश में था। एक दिन वो शिकार खेलने एक वन में गया। वहां उसने एक बहुत सुंदर परी जैसी नवयौवना को देखा। इस सलोनी नवयुवती ने हीरे जवाहरातों से जड़े अनेक आभूषण पहने थे। बादशाह का दिल उसकी ओर आकृष्ट हुआ और मन ही मन निर्णय लिया कि मैं इसी परी सूरत नवयुवती से शादी करूंगा और किसी से नहीं। बादशाह इस रूपसी के पास गया, औपचारिकता निभाई, हाल पूछा। युवती ने कहा, मेरा पति शादी से 7 दिन के अंदर ही भगवान को प्यारा हो गया और अब मैं मैके जा रही हूँ। बादशाह ने इस चंद्रमुखी को बिना किसी लाग लपेट के अपने मन की बात सुना दी। रूपसी तैयार हो गई, दोनों का विवाह संपन्न हो गया। विवाह के कुछ दिनों बाद ही बादशाह दिन प्रतिदिन सूख कर कांटा होने लगा। बड़े बड़े हकीमों से इलाज कराया गया, कोई भी उसकी बीमारी को ठीक न कर सका। इलाज की असफलता से बादशाह काफी परेशान हो गया। मंत्री और दरबारी भी बादशाह का इलाज करवाते थक गए। आखिर में ढिंढोरा पिटवाया गया कि जो बादशाह को ठीक कर देगा उसे आधा राज्य इनाम में दे दिया जाएगा। इस शहर में एक वृद्धा रहती थी। उसने भी बादशाह की बीमारी के बारे में सुना। वो लाठी टेकती हुई बादशाह के महल में आ पहुंची। वहां हर वस्तु और व्यक्ति का अपनी अनुभवी नजरों से निरीक्षण करने के पश्चात उसने घोषणा की कि मैं बादशाह को ठीक कर दूंगी। सभी लोग बहुत खुश हुए और प्रतीक्षा करने लगे कि बुढ़िया बादशाह को कैसे ठीक करेगी। बुढ़िया बादशाह को एक एकांत स्थान पर ले गई और कहा, आज आप जो भी सब्जियां या व्यंजन बनवाएं उनमें काफी नमक डलवाना और भोजन करते समय यही सब्जियां एवं व्यंजन अपनी पत्नी को खिलवाना तथा महल में एक बूंद पानी भी नहीं रखना। रात भर जागते रहना और सुबह मुझे सारा हाल बता देना जो आपने रात को देखा हो। बादशाह ने बुढ़िया की बातें मान ली। रात भर जागते रहने के लिए उसने अपनी टांग पर छोटे छोटे घाव कर दिए और इन पर नमक तथा पिसी मिर्ची छिड़की। बादशाह को नींद कहाँ आती। वो आंखें बंद कर सोने का नाटक कर रहा था और पत्नी की हर गतिविधि पर नजर रख रहा था और टांग के घावों में दर्द के कारण टांग सहला रहा था। उसकी पत्नी मारे प्यास के हलकान होती जा रही थी। आधी रात के करीब पत्नी ने अपनी गर्दन ओढ़ने से बाहर निकाली। गर्दन लंबी होती गई। लगभग आधे घंटे में गर्दन खिड़की से बाहर हो गई और लंबी होती गई। उसके बाद लगभग एक पहर बीता और उसका शरीर ठंडा हो गया। फिर गर्दन छोटी होते होते अपने आकार तक आ गई और ओढ़ने में घुस गई। तनिक विश्राम लेने के बाद बेगम ने बादशाह के सीने को दिल की जगह चाटना शुरू किया। सुबह बादशाह ने ये सारा हाल बुढ़िया को सुनाया। बुढ़िया बोली, बादशाह सलामत, यह एक डायन है। इसका भोजन आपका दिल है जिसे ये धीरे धीरे चाट कर खत्म कर देगी। बादशाह हैरान रह गया।
क्षण भर मौन के बाद बुढ़िया से पूछा, अच्छा अम्मा, इस डायन को खत्म करने की क्या युक्ति है? बुढ़िया ने युक्ति बता दी। इसके बाद लोहार को एक 4 पायों वाला मजबूत संदूक बनाने का हुक्म दिया गया। ये संदूक जब बनकर तैयार हुआ तो एक छोटे कमरे के बराबर था। इस संदूक के चारों पाए जमीन के अंदर दबा दिए गए। इसके पश्चात बादशाह अपनी बेगम को सैर के बहाने बाग में लाया और चहलकदमी करते हुए उस संदूक के पास पहुंचा और कहा, देखो, गर्मियों के लिए मैंने कितना अच्छा ठंडा कमरा बनवाया है। इसके अंदर बैठने वाले को गर्मी नहीं लगेगी। बेगम बहुत प्रसन्न हुई और कहा, जरा इसका ढक्कन तो खोल दीजिए, मैं भी देखूं कि यह सदखाना अंदर से कैसा है। बादशाह ने ढक्कन खोला और बेगम संदूक के अंदर चली गई। बादशाह इसी अवसर की ताक में था। बेगम के अंदर घुसते ही बादशाह ने ढक्कन बंद कर दिया। लकड़ियों की लगभग 1000 खारियां लाकर इस संदूक के इर्द गिर्द तथा ऊपर रखी गई और आग लगा दी गई। अंत में जब वो राख हो गई तो संदूक खोल दिया गया। इसमें राख का एक ढेर था। राख के छानने पर इसमें से एक सोने की रोटी सी निकली। ये सोना बुढ़िया ने आधी बादशाही के बदले ले लिया। बादशाह स्वस्थ हो गया।